राजनीति का कोई कौड़ा तजर्बा? ये राजनीति तो है ही कौड़ी है। साडे लोकां नूं ते कोई किसी पौड़ी ते राजनीतिक तौर के उत्ते लैके अगे जाण दे वास्ते कोई भी तैयार नहीं है कि जेकर पार्टियां इस तरह के मन बना के बैठी दियां कि क्रिश्चियन किते MLA ना बन जाए, किते MP ना बन जाए, फिर सानू भी थोड़ा ग्रेज के अपने पैरों नूं सोच समझ के रखना चाहिए। आ थोड़े हल्कों के क्रिश्चियन वोट जी है गुरदासपुर च अमृतसर के जिलों के बहुत वड्डी गिनती में इन्हां दे विच एक MLA नूं बनाउण दे विच पूरा हिस्सेदार बन सकते हैं। पर मैं क्रिश्चियन भाईचारे नूं एक जरूर अपील करांगा, अज तक सिट्टे ते नहीं पहुंच सके। तुहाडीआं की प्राप्तियां रहीआं? उस समय दे विच सगन स्कीम की शुरुआत जिहड़ी सी ये अकाली दल वल्लों ही शुरू हुई है। 100 क्रिश्चियन भाईचारे के पंजाब दे विच 200 बंदा प्रति जिहड़ा वा प्रभु की कृपा दे नाल, प्रभु की दया नाल मैं बड़ा फखर महसूस किया कि जेकर मैं इस पोस्ट के उत्ते आया हाँ तो मैं कोई मार्का मारिया। बिजली के बिलों का भी काम जिहड़ा वा वो 200 यूनिट का क्रिश्चियन भाईचारे में ऐड किया गया। इस तरह फिर आटा दाल की स्कीम भी शुरू हुई। श्रोमणी अकाली दल ने कहा कि धार्मिक दिहाड़े जिहड़े आ वो असीं मनाने करने। एक गुरदासपुर दे विच भवन जिहड़ा वो डिक्लेयर करवाया, फिरोजपुर दे विच इसे तरीके दे नाल इसे तरह कब्रस्तान भी जिहड़े आ उन्हां नूं ग्रांटां भी मिलियां। उन्होंने साडी इस मंग नूं देखते हुए घट गिनती कमीशन बनाया। 12 रजिस्ट्रार मैरिज एक्ट के मुताबिक असी लाउण दे विच इस गल दे सफल रहे। जिन्ने भी उपार्ले हुए आ, जिन्नियां भी उपलब्धियां हुई वा, ये कोई ना मेरी कोई अपनी ताकत ना कोई अपनी बुद्धि ना मेरी कोई अपने ज्ञान ना, मैं दा सारा ही सिरा परमेश्वर दे सेवक लोगों ने देना। एक झूठा एफिडेविट किसी ने मेरे खिलाफ भी दे दिता, FIR दर्ज कर ली और उहदे विच ही कुछ नहीं लभा। मैं हाँ बब्बू नज़ीर, पंजाब क्रिश्चियन टाइम्स की टीम के नाल अज असीं पहुंचे हैं जी बहु मनावर मसीह के गृह विखे, जिन्हां दा पंजाब की सियासत विच बहुत वड्डा नाम है, जिन्हां ने पंजाब की सियासत विच बहुत वड्डियां मल्लां मारियां, जिन्हां नूं पंजाब की सियासत विच कई मील पत्थर स्थापित करने का सिरा जाता है। आओ असीं मिलदे हां बहु मनावर मसीह जी। जय मसीह सर जी। मैं प्रभु यीशु के विच पंजाब क्रिश्चियन टाइम चैनल और इन्हां दे स्पॉन्सर सुंदर मैसी, मैं इन्हां दी पूरी टीम का अज इत्थे दिल तो धन्नवाद करदा हां। सर जी अपने परिवार पिछोकड़ बारे सानू कुछ दसो। और जेकर मैं अपने पिछोकड़ के बारे दसां या विद्या के बारे भी दसां तो ये कोई भी दूजी गल नहीं है, क्योंकि मैं एक क्रिश्चियन परिवार के पैदा होया था और मेरा जन्म जिहड़ा वा वो विलेज मंगल सैन दे विच होया वा। 17 अप्रैल 1954 विच प्रभु की कृपा दे नाल मेरा जन्म स्थान मंगल सैन दे विच सी और मेरा माँ बाप जिहड़ा सी वो शुरू तो एक इहो जिहा कारोबार करता सी हड्डी चमड़े का, पूरे बहुत वड्डे लैवल के उत्ते वो हड्डी चमड़े का व्यापार करते सी और उन्होंने बड़ी मेहनत करके सानू विद्या दी, सिक्खित किया और बड़ी मेहनत के नाल आपां जिहड़ी विद्यक दायरा विलेज सलेमपुर अफगाना विच प्राइमरी स्कूल दे विच और इस तरह के नाल उस तो उच्च विद्या जिहड़ी आ वो गुरदास नगर दे विच और उस तो उच्च विद्या MA पार्ट 1 दे विच गवर्नमेंट सीनियर सैकेंडरी कॉलेज गुरदासपुर दे विचों रही और इस तरीके दे नाल जिथे असी विद्या विच अगे वधदे रहे उत्थे ही माँ बाप के नाल भी अपने काम काज दे विच उन्हां दे विच पूरी मदद करते रहे। और जिस पिंड दे विच मैं रहिंदा रहा उस पिंड दे विच साडा जिहड़े घर सी उस टाइम दे विच कच्चे सी और असी मेरी जिहड़ी माता सी वो बहुत ही दुआ प्रार्थना वाली सी और वो हमेशा प्रार्थना दे विच सानूं बहुत गाइड करदी सी
कि जेकर तुसीं तरक्की करनी आ तो पहले उहदे धर्म ते राज की तलाश करो तो फिर तुहानूं दुनिया दी चीज़ां मिल सकदियां ने। और साडे कोल एक छोटा जिहा उस समय स्कूटर सी, मतलब स्कूटर असीं लिया और असीं बड़ा प्राउड फील करते सी कि असीं स्कूटर दे उत्ते जाने आ, स्कूटर दे उत्ते आउने आ। पंजाब सरकार ने मिनी बसां दे परमिट जिहड़े आ उन्होंने ने कहा अप्लाई करो। सर जी जिहड़ी ये बसां दी गल कर रहे हो परमिट दी, है किस समय दी गल? ये 1977 दे विच बस के रूट परमिट निकले सी मिनी बसां दे। असीं 5 बसां दे रूट परमिट अप्लाई कीते, जिन्हां दे विचों 3 परमिट जिहड़े आ परमात्मा दी किरपा दे नाल बगैर किसी ने कहे तो सानूं 3 परमिट जिहड़े आ मिल गए। मतलब और वो उन्हां बसां दी उस समय दे विच बहुत कमाई हुई और काफ़ी कारोबार भी परमात्मा की किरपा के नाल अगे चलिया। और असीं जिहड़ा ये कारोबार करते सी हड्डी चमड़े का, असीं सोचा कि असीं इहनूं छड्ड दईए। उन्हां दी कमाई तो बाद दे विच असीं इस तरह 2 ट्रक भी लए और 2 ट्रक जिहड़े आ वो असीं 1982 दे विच लए और 1982 तो बाद दे विच जिहड़े ट्रक लए उन्हां दी भी कमाई जिहड़ी आ बसां ते जिहड़े ट्रक सी असीं ये पूरे लोन ते लए और परमात्मा की किरपा नाल दी दया दे नाल वो लोन जिहड़ा सी हौली हौली बसां दा भी ते ट्रकां दा भी साडे कोल लथ गया। असीं महसूस कीता कि प्रभु ने साडी प्रार्थना नूं सुणिया वा ते असीं किसी स्टेटस ते उत्ते हुण पहुंच गए हां। सर तुहाडी जिंदगी दे विच राजनीति दी जिहड़ी शुरुआत है वो कित्थों हुई, ਇਹਦੇ बारे सानूं कुछ दसो। देखो जी, साडे इत्थे एक मैंबर ऑफ पार्लीमेंट इलैक्शन लड़न दे वास्ते एक लेडी आई सी बाहरों यूपी तो, ते असीं सारिਆਂ ने पास्टर धार्मिक लीडरां ने होर जिहड़े लीडर सी उन्हां ने फैसला किया कि असीं इहदी मैंबर ऑफ पार्लीमेंट दे विच इलैक्शन दे विच इहदी मदद करिए। असीं सारिਆਂ ने मिल के उहदी मदद की। मैं भी बड़ा सरगर्म हो के पिंड पिंड दे विच गया और उस भैन की मदद करने लिए सारे लोगों ने किया। और जो वो इलैक्शन लड़के चले गई तो वो मुड़ के वापस नहीं आ रही सी। असीं सोचा कि असीं तो बहुत गलत काम कर लिया। जिन्हें इलैक्शन लड़ी आ वो बाद में कोई पता लैन वास्ते भी नहीं आई, चाहे उन्हें वोटां थोड़ियां लईआं, हार गई है, चाहे कुछ भी होया। असीं छोटी जी मीटिंग बुलाई, थोड़े बंदियां दी, 15-20 बंदियां दी। उहदे विच असीं फैसला किया कि उस मैडम नूं दोबारा बुलाया जाए और उन्होंने कहा जाए कि तुम पंजाब की क्रिश्चियन कम्यूनिटी की जी होंद आ इन बरकरार रखने के लिए ये जिम्मेवारी जी है तुम सौंपनी है। सारे ने बंद ने सलाह की कि आप इन्नी दूर जाके वो बीबी नूं लभांगे, कोई काम पै जाता, कोई मुश्किल आ जाती है तो क्यों ना हो अपने विचों कोई ना कोई बंदा जिहड़ा वा वो ये जगह के उत्ते चुनीए। कई बंदे ने मेरे नाम प्रपोज किया पर मैं ना पक्की जवाब देता रहा कि मैं इस काबिल नहीं हाँ। पर अखीर के दूजी मीटिंग भी जी सदी गई तो उन्होंने कहा कि ये जिम्मेवारी जी वो तुहानूं चुकनी पैनी। मैं कहा चलो कोई गल नहीं। असी उस समय के पिंड पिंड के लोगों को लभते रहे जाके, अं कहते रहे कि आओ असी एक मसीह संगठन पैदा करिए अपन लोड़ों जरूरतों पूरी करने वास्ते। लोग जिहड़े सी साडी लोग अनपढ़ता होने के कारण करके किसी की गल सुनने तैयार नहीं सी। वो कहते सी कि ना असी तो फलानी पार्टी नाल असीं ते कोई गल करनी ही नहीं किसी के नाल। इस तरीके का पिंडां विचों एक बंदा लभ्या ते उन्हां नूं कहा कि चलो अगली जिहड़ी मीटिंग होएगी तुसीं उस मीटिंग दे विच आए। बड़े औखे समय दे विच असीं स्कूटर दे उत्ते साडे कोल एक कार हुंदी सी, उस कार दे विच लोकां दे नाल बेनतियां कर करके ते उन्हां नूं कहा कि तुसीं मीटिंग च जरूर आना। इस तरह मीटिंग दे विच गिनती वधदी गई और असीं सोचा कि लोकां दे विच चंगा बुलावा आपां तगड़े होकर काम करिए, अपनी जथेबंदी नूं मजबूत करिए क्योंकि पार्टियां ने तां ही कुछ देना जे साडी अपनी जथेबंदी मजबूत होएगी। सर राजनीति की शुरुआत है वो तुसीं किस अहुदे तो की? देखो जी, सब तो पहला असीं अपना संगठन क्रिश्चियन दलित फ्रंट बनाया, उन्होंने असीं लोगों के विच मजबूत किया, अपने भाईचारक लोगों ने मजबूत किया। उस तो बाद मैनूं एज ए SS बोर्ड का मैंबर पंजाब सरकार वालों नियुक्त किया गया। और इस तरीके नाल मेरा एक दोस्त ही अमरजीत सिंह चाहल, उन्होंने पता लगा कि ये काम कर लिया था अपने लोगों के विच, वो मेरे को आया ते असीं जे तैनूं अकाली दल दे विच लै लईए। मैं कहा मैं किसी पार्टी नाल कोई भी
मैं ना कोई मेल रखना वा, मैं तो अपने लोगों में काम करना वा, तो मैं कोई इस राजनीतिक लाइन के बिल्कुल नहीं आ। उन्हें बड़े प्यार के नाल सत्कार के नाल मैनू अपने वाल खिंच के अकाली दल के लीडर के नाल मुलाकात कराई। इस तरीके के नाल इन्हां दी सलाह दे नाल मैं पिंड पिंड च जाके इलैक्शनां में जाके अही अपनी गड्डी दे विच जाके असीं इन्हां दा अकाली दल का प्रचार किया और इस तरीके के नाल अकाली दल की सरकार बनी। तो जो सरकार बनी तो सब तो पहला सरदार प्रकाश सिंह बादल सी उस समय मुख्यमंत्री जी, उन्होंने सब तो पहला जिहड़े एससी लोग सी उन्हां वास्ते सगन स्कीम शुरुआत की। यही आख्या कि अही नहीं दौड़े हैं, साडा ना ही नहीं विच कोई भी सगन स्कीम जिहड़ी आ वो सानूं विच शामिल करना चाहिए। अही इहदे बारे मीटिंगां दा काम आरंभ शुरू कर दिता। असीं जिन्ने भी हल्के दे वक्रे वक्रे हल्कियां दे मंत्री सी उन्हां नूं मिले कि इन्हां नूं तुसीं ऐलान कराओ, नहीं तो असीं फिर उत्थे दे उत्थे चल जाना जे असीं तुहाडी किस तरह मदद कर सकते हैं जेकर तुसीं कोई काम ना करके दिखाओगे। इन्होंने कहा कि कोई गल नहीं, तुम फिक्र ना करो, असीं बाल साहब को कह के ये भी विच अमेंडमेंट करावांगे। और देखो उस समय दे विच सगन स्कीम की शुरुआत जिहड़ी सी ये अकाली दल वालों ही शुरू हुई है। और बाद दे विच इन्होंने मैनूं कहा कि तुहानूं भी कोई जगह देने और इन्हां सारिਆਂ ने मिलकर कहा कि इन्हां एसएस बोर्ड का मैंबर बनाया जाए। मेरे मन दे विच मैं कहा मैं एसएस बोर्ड का मैंबर बन के की लैना वा। उन्होंने कहा कि जो तू एसएस बोर्ड का मैंबर बनेगा तो अपने भाईचारे के लोगों उन्होंने मैरिट को देख के उन्होंने नौकरियां च एडजस्ट करेगा। सौ चुक समागम होया, मैं एसएस बोर्ड का मैंबर प्रभु की कृपा मैं बन गया। पर मेरे मन से चाह सी कि जेड़ा भी कोई जिन्ने बंदे ने एज ए क्रिश्चियन अप्लाई किया होगा उन्होंने इंसाफ दिवाना मेरा काम होएगा, तो जिन्हें किसी ने अप्लाई नहीं किया होगा वो मैं कुछ नहीं कर सकता। जिन्ने भी बंदियां ने अप्लाई किया सी उन्हां दी मैरिट नूं देख के मैं उन्हां दी वकालत करता रहा और नियर अबाउट मैं प्रभु के डर में गल करना वा 100 क्रिश्चियन भाईचारे के पंजाब दे विच 200 बंदा प्रति जिहड़ा वा प्रभु की कृपा दे नाल प्रभु की दया नाल मैं बड़ा फखर महसूस किया कि जेकर मैं इस पोस्ट के उत्ते आया वां ते मैं कोई मार्का मारिया। और इस तरीके दे नाल बाद दे विच लोगों ने कहा कि देखो बिजली के बिल जोड़े आ वो एससी को माफ हो गया, सब फिर नहीं माफ हुए। असीं इहदे लई भी संघर्ष शुरू किया और असीं कहा कि मुख्यमंत्री जी को सारे जिन्हें भी साडे इत्थे हल्के दे लोकल जिले के लीडर सन इन्होंने कहा भी ये बिजली के बिल के सानूं भी इहदे विच ऐड करो। बिजली के बिलों का भी काम जिहड़ा वा वो 200 यूनिट का क्रिश्चियन भाईचारे में ऐड किया गया। इस तरह फिर आटा दाल की स्कीम भी शुरू हुई। इस तरह रल मिल के सारे ने जोर ला के मैं ये नहीं कहना कि मैं किया कुछ, जिहड़ी पिछे भाईचारक एकता सी, प्यार सी, मजबूती का प्यार सी, वो मैनूं कहंदे रहे कि आह काम होना चाहिए, वो मगर चलते रहे आ। मैं कहा मैनूं की फर्क पैंदा मैं कोई गल करा। इस करके आटा दाल की स्कीम के विच भी शामिल किया गया। और उस समय दे विच ये हुंदा सी कि धार्मिक दिहाड़े इन्होंने श्रोमणी अकाली दल ने कहा कि धार्मिक दिहाड़े जिहड़े आ वो असीं सारियां दे गुरुआं दे धर्मां दे गुरुआं दे मनाने करने। और मैनूं बड़ी खुशी हुई, असीं सारे अपने जिन्हें मिशनरी सी, पास्टर, धार्मिक आगू सी उन्हां नाल सलाह कीती और इस तरीके नाल बड़े बड़े तगड़े इकट्ठ करके मुख्यमंत्री साहब नूं उहदे विच असीं बुलाते रहे। और इस तरीके नाल जिथे भी आते रहे, एक गुरदासपुर दे विच भवन जिहड़ा वो डिक्लेयर करवाया 25 लाख रुपया, 50 लाख रुपया, फिरोजपुर दे विच इस तरीके दे नाल और भवन जिहड़े आ वो इस तरह तैयार करवाए। सर जी जदों तुसीं सत्ता विच सीगे उदों किन्ने क्रिश्चियन भवन जिहड़े तुहाडे उपराले नाल बने? देखो जी जिन्ने क्रिसमस डे मनाते रहे आप सब तो पहला गुरदासपुर के मसीह भवन तैयार होया और सैकंड डेरा बाबा नानक पिंड पक्को के आ फाटक के नाल ही उत्थे भी भवन तैयार किया गया। इस तरह अजनाले विच भी इस तरह भवन जिहड़ा तैयार किया होया और अमृतसर के बहुत बड़ा भवन की पैसे भी दिते गए सी, एलोकेशन भी की गई सी, पर कोई जगह का इंतजाम ना होने करके प्रॉब्लम आने करके वो फंड भी जिहड़े वापस चले गए और उस जगह के उत्ते असीं भवन नहीं तैयार कर सके। इस तरह फिरोजपुर के विच भी परमात्मा की कृपा नाल, उहदी दया दे नाल भवन जिहड़ा सी वो
सरकारी तौर के उत्ते इस तरह फंडा का तैयार किया। इस तरह असी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि साडे कब्रिस्तान जिहड़े आ इह पक्के होने चाहिए, जिथे जिथे कब्रिस्तान नहीं आ वो उन्होंने कब्रिस्तान जिहड़े जरूर दो। और मैं समझना कि परमेश्वर की कृपा नाल दी दया दे नाल इस तरह कब्रिस्तान भी जिहड़े आ उन्होंने ग्रांटां भी मिलियां, इस तरह कब्रिस्तान को सुंदर भी बनाया गया। और जो ये SS बोर्ड का काम खत्म हो गया तो उस समय दे विच इनक्वायरियां शुरू हो गई कि इन्होंने कोई गलत नियुक्तियां कीतियां ने। एक झूठा एफीडेविट किसी ने मेरे खिलाफ भी दे दिता कि इन्हें पैसे मंगे से जी, FIR दर्ज कर ली और वो कुछ नहीं लभा। मैं उस चिर बाद उस बंदे को गया, मैं कहा भी मैं तेरे को पैसे मंगे, कहता यार मैंने तो किसी ने कहा ही भी आ थोड़े पैसे लै ला तो इन्हों के खिलाफ आ गल कर दे। परमेश्वर के संतां दी प्रार्थना के सदके मैनू कोर्ट के विचों भी रहा किया गया और उहदे विच कुछ नहीं लभा। सर जी, राजनीति दे विच कहंदे ने कि हर बंदे दा कोई ना कोई गुरु हुंदा है, तुहाडा भी कोई गुरु सी राजनीति विच? देखो जी, मैं तो सब तो पहला उस पिता परमेश्वर को प्रभु यीशु को गुरु माना, क्योंकि वो तो बड़ा गुरु कोई है ही नहीं है, चाहे कोई किसी भी फील्ड में काम करता हो। उस तो बाद पाल साहब नाल मेरी बड़ी वधिया सांझ बनी रही और परमात्मा की कृपा नाल जो भी मैं काम उन्होंने कहता रहा वो इन बिन होके उन्होंने पूरा करते। सर जी, राजनीति के इन्ने लंबे पैंडे दे विच तुहाडियां की प्राप्तियां रहीआं? श्रोमणी अकाली दल वालों मैं गुरदासपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी दे विच इलैक्शन में लड़िया सी और हारन का एको कारण सी कि उस वेले समय जिहड़ा सिटिंग MLA सी उन्हें बड़े काम किए होंगे आ, ग्रांटां दित्तियां होंदियां। करतार सिंह पाड़ा जी उन्होंने 10,000 वोट वो लै गए और 24,000 मैं लै गया। जिन्नी वोट वो लैके गए उन्नियां वोटां दे उत्ते मैं इलैक्शन हार गया। सर जी, इस तो अलावा तुहाडियां की प्राप्तियां रहीआं? देखो जी, सरकार श्रोमणी अकाली दल की फिर दोबारा बनी और पार्टियां दे विच बड़ी शुरू की डिमांड सी, चाहे किसी पार्टी की सरकार बनती रही है कि साडा एक अपना घट गिनती कमीशन बनना चाहिए। असी भी सारे डेपुटेशन तौर के उत्ते बाल साहब मिले, असी उन्होंने कहा कि डिमांड बहुत देर की चलती आ रही है, किसी पार्टी ने यदि पहल कदम नहीं की। उन्होंने साडी इस मंग नूं देखते हुए घट गिनती कमीशन बनाया और जिहदे विच परमात्मा की कृपा नाल सब तो पहला क्रिश्चियन चेयरमैन मैनूं सेवा करने का मौका मिले और इस तरीके दे नाल एक टर्म हो गई 3 साल की। बाल साहब कहते कि दूजी टर्म के विच भी तुसीं जाना वा, तीजी च भी उन्होंने कहा तुसीं जाना वा। इस तरह 3 टर्म जिहड़ा वा वो मिलता रहा। असीं इस कमीशन ने बड़ा तगड़े तौर के उत्ते काम किया। असीं पिंड पद्धर तो लैके इलाकों में काम किया, जिलियां च काम किया, पंजाब लैवल दे विच काम किया और एक कमीशन जिहड़ा वा कई लोगों दी समस्या नूं हल करने दे विच सफल रहा। जो मैं कमीशन का चेयरमैन सी, इन्होंने सारे धर्मां दे धार्मिक स्थानों के वास्ते ट्रेनां चलाइयां सी। मैं बाल साहब नूं कहा कि एक ट्रेन जिहड़ी आ वो जिले गुरदासपुर तो चेन्नई तक ये सानू स्पैशल तौर पर दी जाए और मैं समझना कि पूरी की पूरी ट्रेन इथों बुक होके सारा क्रिश्चियन भाईचारा उस रिलीजियस यात्रा दे विच, सम्मेलन दे विच, कन्वेंशन दे विच, उस सम्मेलन दे विच गया और लोगों को ऐ लगा कि वाकई असी फकर महसूस किया। उन्होंने रहन दे वास्ते वधिया तो वधिया थां जिहड़े होटल बुक किए गए, खाण पीण का सारा इंतजाम किया गया, एयर कंडीशन बसां का इंतजाम किया गया और मैं समझना कि यही एक बहुत वड्डी उपलब्धियां वा जिहड़ियां कि परमात्मा की कृपा नाल उहदी दया दे नाल असी सरकार दे विच बेशक हुण भी घट गिनती का कमीशन प्रोफैसर नाहर साहब आ, मैं कहना कि मेरे तो भी वधिया इंसान है, मैं किसी कभी माड़ा नहीं कह सकता। क्रिश्चियन वैलफेयर बोर्ड का भी चेयरमैन बाबू सलामत जी आ, दोनों पढ़े लिखे आ, बहुत वधिया तरीके दे नाल जिथे जिथे लोड़ पैंदी है उत्थे काम भी कर रहे हैं। मैं इन्हां दा धन्नवाद करदा, इन्हां नूं जी ऐ भी कहंदा। पर मैं क्रिश्चियन भाईचारे नूं एक जरूर अपील करांगा, सारिआं नूं मैं बेनती करांगा कि देखो असी किसी भी अज तक सिट्टे ते नहीं पहुंच सके नहीं और ना ही कोई साडा MLA बनया अज तक, ना कोई MP बनया। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਆਪਸੀ ਪਾਟੋ-ਤਾੜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ MLA ਬਣੇ, ਆਪਣਾ MP ਬਣੇ,
ਤੇ ਇਹ ਆਪਸੀ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣੇ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਲਾਉਣੇ ਆ ਜੀ, 6 ਦੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 6। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 6 ਹੋਰ ਦਿੱਤੇ। 12 ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਫਲ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਜ ਏ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਵੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ ਪੀਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ ਆ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਫੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿੱਧਾ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਡੀਸੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। तो सो मैं कहना कि जिन्ने भी उपार्ले हुए आ, जिन्नियां भी उपलब्धियां हुई वा, ये कोई ना मेरी कोई अपनी ताकत ना कोई अपनी बुद्धि ना मेरी कोई अपने ज्ञान ना, मैं दा सारा ही सिरा परमेश्वर दे सेवक लोगों को देना जिन्हें मगर मेरे प्रार्थना करते थे, उन्होंने प्रार्थना के सदके मेरी हिम्मत जी बढ़ती गई और ये उपलब्धियां अज तक प्रभु की कृपा नाल हुंदियां। सर जी, सानू पता लगा कि तुसी पहला ट्रांसपोर्ट का काम करते रहे हो और तुसी खुद भी ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖੀਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤਨਾ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਗੱਡੀ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ट्रक भी बड़ी बारी मैं चला के बड़ी दूर लैके इस तरह जाते रहे, श्रीनगर तो लैके हैदराबाद बॉम्बे, और इस तरह कई पुलिस के कई कर्मचारी जिहड़े आ उन्हां दे नाल इस तरह कई बार बहस भी होती रही है, जिहड़ी तुसीं डंडियां डुंडियां की गल करते हैं, ये तो आम गल है। तो इस करके मैं कहना चाहना कि चलो ये बाद जो प्रभु की कृपा हुई है, उसकी दया हुई है, तो प्रभु ने इन्ना मान सत्कार दे दिता कि जिहड़े डंडे मारन वाले सी उन्होंने यही लाइनअप जो जो मर्जी चाहते सी, हायर अफसर तो लैके छोटे अफसर तक उन्होंने हाजिर जरा सी वो करवाते हैं। सर जी, राजनीति का कोई कौड़ा तजर्बा सानू ते साडे दर्शकों को दसो। ये राजनीति तो है ही कौड़ी है, जेकर देखा जाए इसका ना ही कौड़ा है। ईमानदार आदमी के वास्ते ते नीवा बन के रहने वाले इंसान के वास्ते एक कौड़ा ही कौड़ा वास्ते, जेकर असीं चाहुंदे हां कि असीं इस तजर्बे दे विचों दी अगे वधीए ते फिर सानू बड़ा कुछ सहना पएगा। सानू एकजुट होके एक मन होके अपने लोगों को प्यार करिए। ठीक है, कई लोग जिहड़े एक दूजे के खिलाफ बोलते हैं, पर मैं कहना कि मैं उन्होंने भी बेनती करांगा कि ना बोलिया करो, इसका कोई फायदा नहीं मिल सकता, इसका नुकसान अपने आप को मिलता वा। सो अज तक जो मैं देखा वा कि साडे लोकां नूं ते कोई राजनीतिक तौर दे उत्ते किसी पौड़ी ते राजनीतिक तौर दे उत्ते लैके अगे जाण दे वास्ते कोई भी तैयार नहीं है। ये सच्ची गल मैं करदा हां, क्योंकि जिहड़ियां पार्टियां वालों कई बार टिकट मिलती है उन्होंने, बेशक अकाली दल वालों मैनूं टिकट मिली है, अकाली दल ने मेरा साथ दिता, पर जिहड़ी उहदी भाईवाल पार्टी बीजेपी सी वो कहते कि क्रिश्चियन वोट दे दिए, क्रिश्चियन वोट नहीं दे सकते। इस करके ये सारे तजर्बियां तो आपां नूं सीखना चाहिए कि जेकर पार्टियां इस तरह के मन बना के बैठी दियां कि क्रिश्चियन कैंडीडेट जिहड़ा वा किते MLA ना बन जाए, क्रिश्चियन कैंडीडेट किते MP ना बन जाए, तो फिर सानूं भी थोड़ा गरेज के अपने पैरां नूं अपनी बुद्धि नूं सोच समझ के रखना चाहिए। एवं एक दूजे के खिलाफ बोलते रहिए, उसका कोई फायदा नहीं है। तां ही तरक्की नहीं हुई अज तक, अनपढ़ता दे करके और नफरत के कारण करके, और जिहड़े असीं बहुते लोगों के डिवाइडेड होने करके असीं जिहड़े वंडे गए हैं उहदे कारण करके मैं तो सारे भरावां नूं बेनती करांगा, प्यार करना सीख जाओ, अपने आप को नीवां बना लो, दूजे नूं चंगा समझो, काम करो।
ਤੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਮਾਰੋ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪਾਂ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਮਾਰੋ। ਕਮੈਂਟ ਮਾਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੌਮ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 2.5 ਜਾਂ 3 ਲੱਖ ਵਾ। ਤੇ 2.5-3 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਥੋੜੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਿਉਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਦੋਂ ਬਣਨਗੇ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੰਗਠਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਮਨ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਐਮਪੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਗਠਨ ਕਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਅਹੁਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਮਾਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਲਾਈਨ ਚ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੈਂਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਟਾਈਮ ਚੈਨਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਵਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੱਧ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਓ ਉਹਦੀ ਆਮਦ ਲਈ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।